Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govinda bolo Hari Gopal bolo, Govinda bolo, Govinda bolo Hari Gopal bolo, Govinda bolo Hari, Govinda bolo Hari Gopal bolo, Govinda bolo Hari Gopal bolo, O Radha Raman Hari Govinda bolo, Radha Raman bolo, Radha Raman Hari Govinda bolo, Radhe राधे भजो श्याम राधे, राधे राधे भजो श्याम राधे, जय राधे गोविंद जय राधे, जय राधे हो, जय राधे गोविंद जय राधे, जय राधे गोविंद जय, ओ राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, ओ निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल। बोलो राधा रानी की जय। स्टार्ट करें। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। एक बार सभी मेरे साथ कहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी। श्रीमद् भागवत कथा। आज हमारी कथा का 7वां दिन। 6 दिन से हम लोग यहाँ पर इंडियन हाउस में वृंदावन की बातें सुन रहे हैं। अब अगर पूछो वृंदावन कहाँ है तो क्या बोलेंगे? कौन सी कंट्री में है? इंडिया में है?
पहले मेरी पूरी बात सुन लो। वृंदावन कौन से देश में है? बोलते हैं भारत में, इंडिया में। बात ठीक है, ज्योग्राफिकली ठीक है, लेकिन फिलोसफिकली वृंदावन भारत में नहीं है, भारत वृंदावन में है। फिलोसफिकली ऐसा है। तो मैं रोज एक बात बोल रहा हूं, वृंदावन का रहने वाला हूं, वृंदावन की बात सुनाता हूं ना। तो हम लोगों ने बहुत कुछ सुना, श्री कृष्ण कन्हैया की जन्म कथा को सुना, राधा जी की कथा को सुना, बहुत सारी बातें सुनी। आज हमारा आखिरी दिन कथा का, और हमारे बीच में गोवर्धन जी से आए श्री गिरिराज जी यहाँ पर विराजमान हैं, जिनके परिक्रमा सारा संसार करता है। देख पा रहे हैं आप लोग गिरिराज जी को, गोवर्धन जी को? इधर राधा कृष्ण के साथ में जो विराजमान है गोवर्धन जी। पूरे वर्ल्ड से लोग जाते हैं, अमेरिका, यूरोप, रशिया, चाइना, सब जाकर गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं। आज हम गोवर्धन जी की एक कथा को सुनते हैं। सब राजी हैं? सब तैयार हैं? चलो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कन्हैया जब 7 साल के बालक हो गए, तो जब बच्चे बड़े होते हैं बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत कुछ प्रश्न करते हैं। तो कृष्ण जब 7 वर्ष के बालक हो गए तो वो भी प्रश्न करने लग गए। एक दिन सुबह सुबह का समय कन्हैया जगे और यशोदा मैया से जाकर कहा, मैया ये आज सुबह सुबह इतने पकवान क्यों बना रही हो? इतनी रसोई चल रही है और घर घर में इतने पकवान बन रहे हैं, कोई स्पेशल? आज क्या मेरा जन्मदिन है? यशोदा मैया ने तो एकदम डांट लगा दी। मैया नहीं डरती कन्हैया से। मैया तो यही मानती कन्हैया कौन है? मेरा लाला, मेरा पुत्र है। वो थोड़ी ना मानती है कृष्ण भगवान है। जबकि यशोदा मैया ने कन्हैया के मुंह में सारा विश्व ब्रह्मांड देख लिया, तब भी मैया को विश्वास नहीं कि कृष्ण भगवान है। समझ रहे हैं बात? तो इसलिए यशोदा मैया ने कहा, मुझको तंग मत करो, जाओ बाबा से पूछो, मुझको परेशान मत करो। कभी किसी भी अवतार की लीला में ऐसा संभव नहीं हो पाया कि भगवान को किसी ने डांटा हो या भगवान को किसी ने हाथ में छड़ी दिखाई हो। कभी कौशल्या माता ने राम जी के कान को मरोड़ा नहीं। और तो किसी अवतार में तो माता पिता तो इतने हुए नहीं। नरसिंह भगवान तो खंबे से प्रकट हुए, लेकिन श्री कृष्ण ही एक ऐसे अवतार हैं जहां पर यशोदा मैया का जो वात्सल्य स्नेह है उसमें किसी प्रकार का मिक्सचर नहीं है, मिश्रण नहीं है किसी प्रकार का। मतलब मैया मानती ही नहीं है कि कन्हैया भगवान है। ये है विशेषता, ये स्पेशलिटी है वृंदावन की लीलाओं की, है ना। और इस संबंध में हमने बहुत कुछ सुना 5-6 दिनों से। तो मैया ने एकदम कह दिया, जाओ हमको परेशान मत करो। देखो, जिन भगवान के चरणों का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मा, शिव, सूर्य, चंद्र, इंद्र भी तड़पते हैं, ललायत हो जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, और यशोदा मैया उनको अपना बालक ही समझती है, अपना स्तनपान कराती है, अपना दूध पिलाती है यशोदा मैया कन्हैया को। इसलिए जाओ हमको परेशान मत करो, अपने बाबा से पूछो। कन्हैया चुपचाप नंद बाबा के पास आए। बोलते, बाबा क्या बात है, घर घर में पकवान बन रहे हैं, यशोदा मैया सुबह से बहुत कुछ बना रही है, क्या आज मेरा जन्मदिन है? बोलते, कोई तेरा जन्मदिन नहीं है। गोद में बिठाया,
बेटा हम हर वर्ष एक देवता की पूजा करते हैं, ये सब उस देवता की पूजा के लिए ही किया जा रहा है। अब कृष्ण मन में सोच रहे हैं कि मेरे होते हुए मेरे ही पिता और मेरे सारे ब्रजवासी ये किसकी पूजा करते हैं। ये प्रश्न किया भगवान ने जब वो 7 वर्ष के हुए, उससे पहले ये प्रश्न नहीं किया। और ये देखकर नंद बाबा को बड़ा गर्व हुआ और इससे ये पता लगा कि अब मेरा बालक बड़ा हो रहा है, सियाना हो रहा है, क्योंकि प्रश्न करने लगा है। तो कन्हैया ने कहा ऐसा कौन सा देवता जिसकी पूजा आप करें। नंद बाबा ने कहा तू क्या समझेगा छोटा सा बच्चा। नहीं नहीं बाबा, ये परंपरा हमको भी तो निभानी है, अब हम बड़े हो रहे हैं, सियाने हो रहे हैं, तो बतलाओ तो ऐसा कौन सा देवता। नंद बाबा बड़े गर्व से कहने लगे वृंदावन का राजा मैं, और इसलिए राजा राजा की ही पूजा करता है। स्वर्ग के राजा हैं इंद्र, मैं इंद्र की पूजा करता हूं। सबको लेकर मैं इंद्र की पूजा करता हूं। कन्हैया तो मन में सोचने लगे इंद्र तू तो है मेरे चरणों का दास, तुझको तो बाद में संभालूंगा, और तेरे को समझाना बड़ा आसान है, ये पिताजी को समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनके सामने मेरा भगवान भगवान कुछ नहीं चलेगा। मेरे होते हुए तुम मेरे पिता से पूजा लेते हो। अच्छा, जब ये बात कही अब कन्हैया प्रश्न करने लगे बाबा एक बात बतलाओ, बड़े ध्यान से सुनना इसको। बाबा इंद्र की ही पूजा क्यों। अरे कन्हैया, इंद्र वर्षा का देवता है ना, हम उसकी पूजा करते हैं, इंद्र प्रसन्न हो जाता है, ढेर सारी वर्षा करता है, और जब वर्षा होती है तो हरी हरी घास होती है, हमारी गैया उन घासों को खाती है और ढेर सारा दूध देती है। कितना दूध देती है। कन्हैया तो बस वही देखते रह गए, बस इतनी सी बात के लिए इंद्र की पूजा करोगे, इतनी सी बात के लिए। बाबा एक बात बतलाओ, जहां इंद्र की पूजा नहीं होती क्या वहां पर वर्षा नहीं होती। अब स्वयं कन्हैया नंद बाबा के सामने ऐसे प्रश्न कर दिए जिसका जवाब देना ही मुश्किल हो रहा है। जहां पर इंद्र की पूजा नहीं होती क्या वहां वर्षा नहीं होती। कौन समुद्र में बैठकर इंद्र की पूजा कर रहा है, हवन कर रहा है। कौन पहाड़ों पर बैठ के यज्ञ करता है और इंद्र वर्षा करता है ना। ह्यूस्टन में तो चलो बड़े धार्मिक लोग हैं, सब पूजा पाठ करते हैं, ऐसे ऐसे बहुत से स्थान है। अच्छा उधर गया हवाई में, बिग आइलैंड, सारा दिन ही बारिश होती रहती है। अभी वहीं से आ रहा हूं, वहां कौन से इंद्र की पूजा करता है किसी को पता ही नहीं इंद्र हो है कौन, तो क्या वहां वर्षा नहीं होती। जब ये बात कही तो बाबा ने कहा अच्छा अच्छा तू ज्यादा सियाना है, तुमको ज्यादा समझ है। फिर कन्हैया ने एक और प्रश्न किया, बाबा एक और बात बतलाओ कि इंद्र आपने कहा कि वर्षा का देवता है, मैंने कहा कि जहां पर पूजा नहीं होती क्या वहां वर्षा नहीं होती। अब मेरा एक और तर्क आप समझो। एक बात ये बतलाओ कि इंद्र होता ही कौन है वर्षा करने वाला। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, ये इंद्र जो है ये कोई नाम नहीं है, ये पोस्ट है। समझ आ रही है। इंद्र एक पोस्ट है, ये कोई नाम नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं, ये कोई नाम थोड़ा है इसका। काउंसलर जनरल आए, ये नाम है उनका, ये तो पोस्ट है, राइट। शायद आएंगे सूचना मिली है। आज सब लोग लेट क्यों आ गए, क्या बात है। क्योंकि आज लास्ट दिन है इसलिए। ठीक है, चुपचाप बैठ जाओ क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। क्या बोल रहा था मैं।
इंद्र एक पोस्ट नाम नहीं है। हर एक कल्प में इंद्र बदल जाते हैं, उनका नाम बदलता है। जैसे कौन बतलाएंगे आप में से, ऑडियंस में से, अभी जो हमारे इंद्र हैं उनका नाम क्या है? हर कल्प में इंद्र का नाम, इंद्र बदलते हैं। अभी जो हमारे इंद्र हैं उनका नाम क्या है? मैं आज डबल प्रसाद दूंगा जो ये क्विज बता देंगे। नहीं? अच्छा, अगर मैं बता दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? सब राधे राधे बोलेंगे? क्या है? आपको कैसे पता? पिछली बार सुना, इनको प्रसाद बिल्कुल ही मत देना। आपकी कथा में सुना था, आपकी कथा में सुना था एक बार पहले। अभी जो हमारे इंद्र हैं, इंद्र इज अ पोस्ट, राइट? तो उनका नाम है पुरंदर। ऐसे हर एक कल्प में इंद्र बदलते हैं, पोस्ट बदलती है, दूसरे मिनिस्टर साहब आते हैं, फिर दूसरे आते हैं, फिर दूसरे आते हैं। तो दिस इज अ पोस्ट, इट्स नॉट द नेम। तो इसलिए ये पोस्ट बदलती है, लेकिन भगवान नहीं बदलता। भगवान नहीं बदलता कि हाँ अभी कृष्ण भगवान है, फिर कोई और भगवान हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये कैसे है भगवान? सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारणम कारणम। भगवान कभी नहीं बदलते, वो वही रहेंगे। इसलिए यहाँ पर कन्हैया कृष्ण अपने बाबा के माध्यम से सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि पूजा करनी है तो किसकी करनी है? वे नहीं जो कि पोस्ट बदलते हैं, परंतु वो जो सनातन है। सनातन है, सनातन का मतलब जिनका अंत नहीं है, जो इटर्नल है। भगवान का अंत नहीं होता, लेकिन हम पृथ्वी से लेकर ब्रह्मलोक तक, यहां तक ब्रह्मा जी, उनका भी अंत होता है। समझ रहे हैं? जैसे हमारा जन्म और फिर हमारा अंत होता है, ऐसे ही पृथ्वी से लेकर, ये बात मैं भी नहीं कह रहा हूं, ब्रह्मा जी ही इस बात को कह रहे हैं कि पृथ्वी, यहां से लेकर मनुष्य से लेकर एक चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब एक दिन अंत में आते हैं। इसलिए ये सनातन नहीं है। ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन बहुत लंबा है, लेकिन एक दिन समापन तो, अंत तो उनका भी है। कल मैंने बताया था ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन कितना बड़ा है। हमारी आयु ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष की होती है। आज तक कहाँ 100 कौन पहुंचता है? 75, 80 तक ही बस। हरे कृष्ण, राम राम है। हाँ? ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है, लेकिन वो 100 वर्ष हमारे जैसे 100 वर्ष नहीं है। ब्रह्मा जी की आयु सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। कल मैंने बताया था, पहले सुनो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, फिर 100 साल तो बाद की बात है। सुनेंगे ध्यान से। 4 युग सुने हमने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये 4 युग जब 71 टाइम्स बीत जाते हैं, हाउ मेनी टाइम्स? 71 टाइम्स ये 4 युग जब बीतते हैं, साइकिल होता है, तो उसका एक टर्म है, उसको बोलते हैं एक मनवंतर। ऐसे जब 14 मनवंतर निकलते हैं, तो ब्रह्मा जी का डे लाइट 12 घंटे होते हैं। ये उनके 12 घंटे, और इतनी बड़ी उनकी रात, तो ये मिलाकर हुआ एक दिन। और ऐसे उनकी लाइफ कितनी है? 100 वर्ष। तो कितनी लंबी लाइफ है। लेकिन होने पर भी क्या, एक दिन ब्रह्मा जी का भी अंत है। लेकिन भगवान क्या है? सनातन। यही श्री कृष्ण सबको शिक्षा दे रहे हैं, ब्रह्मा जी के अपने पिता नंद बाबा के माध्यम से। जैसे मैं एक बार किसी को भगवत गीता गिफ्ट की, मैंने कहा इसको पढ़ना, कह रहे ये तो भगवान ने अर्जुन को बोली थी, मेरे को थोड़ा बोली थी, ये मेरे लिए थोड़ा है, ये तो अर्जुन को कुछ डाउट हुआ था तो भगवान ने कह दिया था। मैंने कहा सर ये अर्जुन को तो बहाना बनाया था, बोली तो हम लोगों के लिए ही है। कह रहे समझा नहीं, थोड़ा एग्जाम्पल से समझाएंगे। तो मैंने कहा देखो, घर में
एक नई बहू आती है और सास को बहू को कुछ कहना है तो बेचारी थोड़ी सी हेजिटेंट होती है, तो अपनी बेटी को जोर से बोलती है, अरे बेटी हमारे घर में ऐसी रीति नहीं चलती। तो बेटी को पता नहीं है, बेटी तो घर में रही है। सुनाना किसको है और सुनाया किसको जाता है? बेटी को। तो सब जानते ही हमारे ऐसा होता है। तो सुनाना बेटी को है, बहू को है, लेकिन बेटी के, क्योंकि बेटी के साथ संबंध है, बहू के साथ अभी संबंध हुआ नहीं है, नहीं आई है। ऐसे अर्जुन के साथ भगवान का संबंध है। उस संबंध के कारण भगवान अर्जुन को नहीं, ये बात नंद बाबा को नहीं सुनाई जा रही। जो लोग नहीं मानते उन लोगों को समझाने के लिए नंद बाबा को माध्यम बनाया है। तो इससे बताया बाबा एक बात बतलाओ, सारी बात की एक बात, आप इतने वर्षों से इंद्र की पूजा कर रहे हो, कभी दर्शन दिया? बाबा ने सच्ची सच्ची कहा नहीं। कभी खा के दिखलाया? बोलते नहीं। बाबा आपका देवता एकदम बेकार का है। और एक बात कहूं, नंद बाबा ने जब सुना ना देवता बेकार का है, एकदम बिगड़ गए। ऐसे नहीं बोलते देवता बिगड़ जाता है, बोलते बाबा ये देवता कैसा देवता जो पूजा करो तो प्रसन्न, ना करो तो बिगड़ जाए। क्योंकि भगवान अपना स्वभाव बीच में लाकर ये बात कह रहे हैं कि मैं तो ऐसा नहीं हूं। भगवत गीता में भगवान ने कहा समोहम सर्वभूतेषु नाम में द्वेष्टि अस्ति नाम में प्रिय। मैं सबके प्रति एक बराबर रहता हूं, किसी के प्रति मैं द्वेष नहीं करता और किसी का मैं मित्र भी नहीं हूं। मैं सबके लिए एक जैसा रहता हूं, कोई पूजा करे या ना करे। अब ये पक्षियों को भोजन कहाँ मिल जाता है? चींटियों को, मच्छर को, ये पूजा करते हैं भगवान की, इनका भी तो पालन पोषण होता है। पशु पक्षियों का भी हो जाता है। इसलिए भगवान एक समान है सबके लिए, कोई पूजा करे या ना करे। तो इससे सोचकर हम लोग थोड़े से लेजी भी हो सकते हैं, अरे फिर तो भगवान तो बराबर ही है, तो फिर क्या करना। हम ना अपना फायदा पहले सुन लेते हैं। लेकिन दूसरी लाइन में फिर भगवान ने क्या दिया? समोहम सर्वभूतेषु नाम दृष्टि अस्ति नाम प्रिया जे भजन तो मां भक्तया तम तो तेषु। लेकिन जो मेरी पूजा करता है, मेरी आराधना करता है, उसके प्रति मेरा थोड़ा झुकाव अवश्य ही रहता है। उसकी केयर भगवान अपने हाथ में, अपने राइट्स में लेते हैं। ऐसे ही जब नंद बाबा ने कहा देवता बिगड़ जाएगा, भगवान ने कहा ये कैसा देवता है? मैं तो ये कहता हूं बाबा इस देवता की पूजा ही छोड़ दो। अब तो बड़े गुस्से में आकर नंद बाबा ने कहा तो इसकी पूजा छोड़ दे तो तेरी करे क्या? और मन में तो कन्हैया ने कहा करनी तो ही चाहिए क्योंकि मैं तो ईश्वर हूं, करनी तो मेरी चाहिए। लेकिन बोल दिया अगर मेरी करो तो अभी कान मरोड़ेंगे और एक थप्पड़ पड़ जाएगा। तू बैठा है पूजा करने के लिए, आया बड़ा भगवान कहीं का। नंद बाबा तो मानते ही नहीं कन्हैया भगवान में। ये है वृंदावन का प्रेम। इसको हंसी मजाक में मत लेना। मैं इस बात को बतलाने चाह रहा हूं। वृंदावन एक ऐसा स्थान है जहां पर वृंदावन से बाहर सब कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन वृंदावन के अंदर पूजा नहीं, प्रेम करते हैं। आपके घर का बेटा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, आपके घर का बेटा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, जैसे ही घर के बाहर जाएगा क्या होगा? सलूट्स पड़ेंगे, सब सर सर बोलेंगे। और वही प्रधानमंत्री साहब, प्रेसिडेंट साहब शाम को घर में लौटकर आएंगे तो माँ भी खड़ी हो जाएगी, सर आ गए। पत्नी भी सलूट मारेगी? नहीं। घर के अंदर घर जैसा। और मान लो उसके अगर छोटे छोटे बच्चे हो ना, वो कहेंगे पापा घोड़ा बनो ना, कंधे पे चढ़ूंगा। बच्चों के लिए उसको घोड़ा भी बनना पड़ेगा। और वो बच्चों को कंधे पे बिठाकर जब उसको घुमा रहा है आंगन में ही, तो बड़े बड़े गार्ड्स और मिनिस्टर कहेंगे ये सर को क्या हो गया, इतनी बड़ी पोस्ट है। हम लोग तो डरते हैं बात करते हुए भी, सर बोलते हैं, ये बच्चों के साथ तो क्यों? ये फैमिली अफेयर है। यहाँ पर इसी एग्जाम्पल से समझना, ये फैमिली अफेयर है या इंटीमेसी है।
यहाँ पर कोई भारीपन नहीं है, लेकिन जैसे ही घर के बाहर स्टेप करेंगे तो वहां पर जो गार्ड्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, जो भी हैं, वो दूसरी तरह से ट्रीट करेंगे। वहां फैमिली इंटीमेसी नहीं है। ऐसे ही वृंदावन जो है, यहाँ पर भगवान का, श्री कृष्ण का अपने भक्तों के साथ, उनके माता पिता, उनके फ्रेंड्स, उनकी गोपियां, उनके साथ जो संबंध है वो इंटीमेट है। वहां इनको कोई भगवान मानता नहीं और ना ही अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं मैं भगवान हूं। इस फॉर्मूला पर सारी वृंदावन की लीला टिकी हुई है, इस फाउंडेशन पर। ये फाउंडेशन अगर क्लियर नहीं है फिलोसफिकली, तो फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा और कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा। ये वृंदावन भगवान का अपना इंटीमेट, अपना घर है, यहाँ पर रिलेशन है, और उसके बाहर फिर सब सलूट्स है, प्रणाम है, पूजा है। इसलिए नंद बाबा कभी कन्हैया को भगवान मानते ही नहीं। अब ये चाहते हैं कन्हैया कि ये बाबा मेरे सारे वृंदावन वाले, मेरे सारे परिकर, ये क्यों पूजा करें इंद्र की? तो पूजा करनी है तो फिर मैं किसी और पर्सनालिटी की कराऊंगा, अपने जैसी। अपना तो बोल नहीं सकता। तो जब कहा कि तेरी पूजा करें, कन्हैया मन में सोचने लगे बाबा मेरी तो नहीं, मेरे जैसी की कोई पूजा करनी चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा पहली बार, बाबा पूजा करनी चाहिए तो गोवर्धन जी की करो। ये पर्वत नहीं है, ये कोई एक रॉक, एक पत्थर नहीं है। आप लोग कोई गोवर्धन गए हैं? कौन कौन गए होंगे गोवर्धन? अच्छा, वेरी गुड। उसकी परिक्रमा की जाती है, पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने, है ना? दिस इज बेटर। तो गोवर्धन की जो परिक्रमा की जाती है, ये गोवर्धन जी वहां आए कहां से? अब इसकी दो स्टोरीज आप सुनिए। काशी सुना है नाम? काशी, बनारस। काशी में एक ऋषि थे जिनका नाम था पुलस ऋषि। उन्होंने विचार किया कि काशी में कोई पर्वत नहीं है, काशी में कोई पर्वत नहीं है, इसलिए हिमालय के पास गए और वहां पर गोवर्धन जी को जबरदस्ती उठाकर कि मैं तुमको काशी में ले जाऊंगा, विंध्याचल पर्वत के पास जाना, मैं तुमको काशी में ले जाऊंगा। और गोवर्धन जी काशी जाना ही नहीं चाहते। क्यों जाना नहीं चाहते? काशी में सब लोग, अधिकांश लोग शिवोहम 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 का जप करते हैं। शिवोहम का मतलब क्या होता है जानते हैं? मैं ही शिव हो गया, मैं ही शिव हो गया, मैं ही शिव हो गया। जो ये बात बोलते हैं ना, तो काली, काली कौन है? दुर्गा जी तो काली है, काली कोई अलग पर्सनैलिटी थोड़ा है। दुर्गा जी ही काली बन जाती है और हाथ में फरसा लेकर सबका गला काट के मुंड माला धारण करती है। देखा काली जी का रूप? वस्त्र भी नहीं पहनती और इतने क्रोध मुद्रा में, आंखें लाल, हाथ में शस्त्र और मुंड माला गले में धारण कर रखी है। क्यों? जो लोग शिवोहम 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 जब करते हैं तो दुर्गा जी को बड़ा क्रोध आता है। क्यों आता है? ध्यान से समझना बेटा। कल तक तो मेरे को जय माता दी बोलता था कि आप मेरी माता हो, बोलते ना जगदम्बा, जय माता दी, तो मेरे को माता बोलता था। इसका मतलब शिव तुम्हारे क्या लगे? पिता लगे। और आज तुम शिवोहम शिवोहम जब करके ये कह रहा है कि तुम शिव बन जाएगा, तो मेरे को अपनी भार्या बनाएगा, पत्नी बनाएगा। कल तक माता बोलता था, आज पत्नी बनाना चाहता है शिव बनकर। काली बड़े क्रोध में आकर उन सबका गला काटती है। और जब शिवजी ने सुना कि काली ने ऐसा, दुर्गा ने ऐसा रूप धारण कर लिया, ये तो सबको मार डालेगी, तो शिवजी आगे लेट गए देवी के आगे। और देवी तो गुस्से में, क्रोध में काटे जा रही है, काटे जा रही है, और देवी के चरण ही शिवजी के ऊपर पड़ गए। और जब देवी ने देखा शिव के ऊपर मेरे चरण पड़ गए, तो जीभ बाहर निकल आई। होता है ना ऐसे, हम कुछ मिस्टेक करते हैं तो जीभ बाहर निकल आती है। इसलिए काली जी की जीभ कैसी है? काली माता की जीभ बाहर निकली हुई है। तो शिव जी के कहने पर काली ने ये मार काट का काम बंद किया।
तो इसलिए गोवर्धन जी ऋषि पुलस्त ऋषि के कहने पर काशी नहीं जाना चाहते, लेकिन ऋषि ने कह दिया मैं शाप दे दूंगा अगर मेरी बात नहीं मानी तो गोवर्धन जी ने कहा एक शर्त पे चलूंगा, जहां पर रखोगे फिर वहीं पर ही रह जाऊंगा, उसके आगे नहीं जाऊंगा। बोले मैं क्यों रखूंगा? ऐसे उठाकर ले जा रहे हैं, उड़ाकर ले जा रहे हैं। वृंदावन के ऊपर से जैसे ही जा रहे हैं तो उनको नेचर कॉल हो गया, लघु शंका लग गई। अब ऋषि भूल गए कि मेरे को गोवर्धन नहीं रखना। वहीं गिरिराज जी को नीचे रखा और स्नान इत्यादि वस्त्र इत्यादि बदले। जब उठाने लगे गोवर्धन जी कहने लगे अब मैं साथ नहीं जाऊंगा, मेरी तो एक कंडीशन थी। तो पुलस्त ऋषि ने कह दिया मैं शाप दे दूंगा। बोलते हैं जितना शाप देना दे दो, मैं यहां से आगे नहीं बढ़ूंगा। तो उस समय उन्होंने फिर शाप दिया, जाओ एक एक तिल समझते सेसमी सीड, एक एक तिल करते हुए जमीन में रोज धंसते चले जाओगे, ये मेरा शाप है तुम। और गोवर्धन जी ने बड़े प्रेम से उस शाप को स्वीकार किया। क्यों किया? इसके साथ एक और इतिहास सुन लो, हिस्ट्री। जब राम जी लंका जाने पर सेतु बंद कर रहे थे ना, अब बहुत से लोग कह रहे हैं ये तो एक मिथ है, कौन ने किसने देखा, कैसे देखा। अरे फ्लाइट में भी मैप में देखो, वहां पर एडम ब्रिज लिखा होता है उसका नाम ही एडम ब्रिज दे दिया उसको। लोग को उसको बड़ा करके देखो तो जो वो पुल बनाया गया, जिसको नासा ने भी डिफाइन कर दिया और देख लिया कि ये कैसा एक ब्रिज है, कनेक्शन इंडिया टू लंका, तो उसका नाम राम ब्रिज की एडम ब्रिज दे दिया। चलो ठीक है। जब वो सेतु बंधन हो रहा था उस समय सारे वानर बड़े बड़े पर्वत ला रहे थे। हनुमान जी भी गोवर्धन जी को उठा के ले जा रहे थे। ये बोलकर गोवर्धन मैं तुमको श्री राम के चरणों की सेवा दूंगा, श्री राम जी तुम्हारे ऊपर अपने चरण रखेंगे और वो पुल का काम होगा और लंका तक पहुंचेंगे। गोवर्धन बड़ी प्रसन्नता से चलने के लिए राजी हो गए। लेकिन जैसे हनुमान जी उड़कर वृंदावन से ऊपर जा रहे थे, आकाशवाणी एरियल वॉइस कि पुल बन गया है, सेतु बंधन हो गया है, जो जहां से पत्थर चट्टान पर्वत कुछ भी ला रहा है बस वहीं पर रख दो और लाने की जरूरत नहीं। राम जी की मर्यादा इतनी ऊंची मर्यादा है, एक प्रकृति के प्रति भी कितनी मर्यादा। हमने 3 दिन पहले सुना, पिता के प्रति मर्यादा, पत्नी के प्रति मर्यादा, राजा के रूप में मर्यादा, भाई के रूप में मर्यादा, रावण शत्रु के प्रति भी कितनी मर्यादा, और प्रकृति के प्रति भी मर्यादा। प्रकृति के प्रति भी नदी पार कर रहे हैं तो ऐसे नहीं मैं भगवान हूं तो कुछ भी कर सकता हूं, जबकि कर सकते हैं, लेकिन मर्यादा दिखलाने के लिए पहले नदी का पूजन करते हैं, समुद्र का पूजन करते हैं, पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। और प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ नहीं। सेतु बंधन करना है क्योंकि धर्म के लिए मैं युद्ध करने जा रहा हूं, इसलिए एक्स्ट्रा जितने भी पत्थर होंगे, जब सेतु बंधन हो गया ना, राम जी ने कहा ये जितने एक्स्ट्रा लाए हो, जहां से लाए हो वहां पर वापस छोड़ कर। तो बहुत सारे वानरों ने ऑब्जेक्शन किया, मतलब पोलाइटली, प्रभु हम तो ले आए हैं बड़े कष्ट से। बोलते नहीं, हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, जहां से लाए हो वहीं पर छोड़कर आओ। वो वापस गए छोड़ने। बेंगलोर में मैं गया था, अभी 15 साल पहले की बात है। वहां पर एक चट्टान है जो बिल्कुल ऐसे एज पर, इतना बड़ा रॉक है ऐसे लटका हुआ है, आज तक गिरा नहीं, इतने अर्थ को एक आए कुछ भी हो। और वो वहां का इतिहास क्या बताते हैं, वानर ने जाकर वहां पर पत्थर जहां से लाए थे वहीं से फेंक दिया, चलो सेटल क्या करना, ऐसे फेंक दो। वो ऐसे फेंका कि ग्लू की तरह चिपक गया, वो हिलता ही नहीं है वहां से। ये एक सबूत है इस चीज का, एविडेंस है कि वो वहीं पर ही टिक गया। ऐसे करके हनुमान जी ने कहा ये प्रभु का आदेश हो गया, गोवर्धन मैं तुमको ले जा नहीं सकता, यहीं पर ही रहना पड़ेगा। अब गोवर्धन जी रोने लगे। हाय, मैं राम जी की सेवा से वंचित हो गया, प्रभु राम की सेवा में ले जा रहे थे मेरे को। हनुमान ऐसा मत कीजिए। हनुमान जी ने कहा देखो मैं आदेश का उल्लंघन तो नहीं कर सकता,
लेकिन एक बात बतला सकता हूं, राम जी की सेवा नहीं, श्याम की सेवा तो जरूर मिल जाएगी। कुछ युगों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा, श्याम की सेवा मिलेगी, श्री कृष्ण की सेवा मिलेगी। तब से गोवर्धन जी बस वहीं पर ही प्रतीक्षा करने लगे, कब श्याम आएंगे, कब मुझको उनकी सेवा मिलेगी। तो जो इतने समय से शाप भी स्वीकार कर रहे हैं किसी से और इतनी प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, तो सबर का फल क्या होता है? शबरी जी का भी देखो ना, राम जी आएंगे, कब आएंगे ये तो बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन रोज कितना पेशेंस रखा और प्रतीक्षा की श्री राम जी के आने। गोवर्धन जी भी उसी प्रकार से कितनी प्रतीक्षा कर रहे हैं वहां पर। इसलिए भगवान किसी की सेवा को कभी भूलते नहीं है। आप कितना भी छिपा लो और अंडर कवर काम करो, लेकिन भगवान उनको हाईलाइट करके ही रहेंगे। इस भागवत की कथा में भी बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने बहुत प्रकार की सेवा की है और वो कभी लाइमलाइट में आना ही नहीं चाहते। ठीक है, ये उनका एक पर्सनल एक ऑरा है, डिजायर है, लेकिन भगवान आपकी सेवा को एक्नॉलेज कर लिया। आप अपने घर से चलकर यहाँ तक आए, मेरे लिए तो नहीं आए, मैं कोई इतना हैंडसम और बॉलीवुड स्टार तो नहीं हूँ। आप आए हो भगवान जी का दर्शन करने और कथा सुनने के लिए। मैं भी यहाँ पर किसी को पर्सनली मिलने नहीं आया, वेरी स्ट्रेट, मैं भी कथा सुनाने ही आया हूँ। तो हमारा और आपके बीच का जो लिंक है वो कथा ही है, और वो कथा क्या है? भगवान की कथा, जिसमें मुझको भी लाभ और सबको लाभ। समझ आई बात? इसलिए हमारे भारत में ही ऐसा मुझे लगता है सुनने में आता है, क्या सारे विश्व का कल्याण। हम सिर्फ अपनी चिंता नहीं करते, किसकी करते हैं? पूरे संसार की चिंता करते हैं ना। कितना ऊंचा भाव है। तो इसलिए भारत का मतलब क्या? चलो ये बात उठी गई है। मैं भी कुछ महीने पहले इंडिया में था, एक कथा में एक मिनिस्टर साहब आए, उनको सुनाने के लिए मैंने कहा ये फलाना फलाना मंत्री जी हैं और अच्छे थे, बहुत सेवा करते हैं। तो मैंने कहा ये हमारे भारत के मंत्री हैं। भारत का मतलब क्या? पहली बात तो ये नाम भारत का भारत पड़ा कहां से? इसका मेंशन भागवत जी में है। भरत राजा हुए, समझ रहे हो? पूरी पृथ्वी के राजा, सिर्फ एक कंट्री के नहीं, पूरी पृथ्वी के राजा हुए भरत जी। उन भरत जी के नाम से भारत पड़ा, भरत से भारत पड़ा, देश का नाम भरत राजा। जो इतने पुण्यवान, इतने बड़े राजा हुए और कितने बड़े भक्त हुए, उनसे नाम पड़ा भारत। दूसरा, भारत का मतलब क्या? हाउ टू डिफाइन दिस? तो संस्कृत भाषा के अनुसार, देखो ये नाम ऐसे रैंडमली नहीं रख दिया कुछ, आपको तो पता है वैदिक ज्ञान का जो उद्गम स्थान है, जो ओरिजिन है, सारी पुण्य नदियों का, जितनी भी पुण्य पवित्र नदियां हैं, जितने साधु संत हैं, सबका उद्गम स्थान कहाँ है? कहां से आते हैं? जितने तीर्थ हैं वो कहाँ है? सब। तो भारत का मतलब क्या? भा का मतलब होता है तेज, और रत मतलब उस तेज में रत रहने वाले जो लोग हैं उसको बोलते हैं भारत। कौन सा वो तेज है? वो तेज कोई लाइट वाला तेज नहीं, भगवान का तेज, भगवान की प्रचार, भगवान की महिमा, उनका पूजन, वो है भा मीन्स तेज, और रथ मतलब जो उसमें एब्जॉर्ब रहते हैं, वो है भारत, वो है भारतीय। तो इसमें कोई ऐसे कम्युनिटी पार्शियलिटी या देश पार्शियलिटी की बात नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ एक डिफाइन कर रहा हूं कि भारत का नाम भारत क्यों है। तो इसलिए श्री गोवर्धन जी, गोवर्धन का नाम गोवर्धन क्यों हुआ, उस पर भी मैं आता हूं अभी। तो श्री कृष्ण मन में सोचने लगे, जो मेरे लिए इतनी प्रतीक्षा कर रहे हैं,
मैं उनको पूरी की पूरी सेवा का सौभाग्य प्रदान करूंगा। कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं, इसलिए मैं आज पूजन कराऊंगा गोवर्धन जी का। किसके माध्यम से? अपने सारे वृंदावन वासियों के माध्यम से। इसलिए कहने लगे बाबा अब मेरी एक प्रार्थना सुनिए। इंद्र ने आज तक ना दर्शन दिया ना खा के दिखलाया। जो हमारे देवता गोवर्धन है ना, आपको दर्शन भी देंगे, खाकर भी दिखलाएंगे। और ये गोवर्धन ऐसे हैं जो सबकी सेवा करते हैं। आप हरी हरी घास की चिंता करते हो गैयों के लिए, रोज हमारी गाय गोवर्धन में जाकर हरी घास खाती है, मीठा जल पीती है, फल फूल सब कुछ गोवर्धन जी सबको सब कुछ देते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो पूजा करनी चाहिए तो गोवर्धन जी की करनी चाहिए। और मैं गारंटी देता हूँ बाबा, ये गोवर्धन जी दर्शन भी देंगे और खा के भी दिखलाएंगे। इतने कॉन्फिडेंस से कह दिया ना, नंद बाबा तो पूरे इंप्रेस हो गए और अनाउंस कर दिया इस वर्ष हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। बोले किसकी करेंगे? गोवर्धन जी की। सब कहने लगे नंद बाबा गोवर्धन तो एक वो है, पर्वत है, बस पत्थरों का पर्वत है। बोलते नहीं, कन्या ने कहा ये बहुत बड़ा सेवक है। तो जो जो घर में पकवान बने जिसने बनाया सब गोवर्धन जी के पास ले आओ। जब ये अनाउंस किया सब अपने मस्तक पर रखकर सारे पकवानों को गोवर्धन जी के निकट ले आए। और आज स्वयं भगवान, देखो भगवान का मतलब समझते हैं कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं, जो ईश्वर हैं, सृष्टि करता है, जो भगवान हैं, आज स्वयं पुरोहित बनकर, प्रीस्ट बनकर गोवर्धन जी की पूजा करवा रहे हैं अपने सारे भक्तों को साथ लेकर। पहले तो उन्होंने आरती उतारी स्वयं भगवान ने, फिर प्रणाम किया और सबको कहा प्रणाम करो। और फिर हाथ जोड़कर कहा हे गोवर्धन जी, ये मेरे ब्रजवासी आपके लिए पकवान लाए हैं, आप इन पकवानों को ग्रहण कीजिए, इनको खाइए। भोग लगाया गया। तो उसी समय कन्या के अब जितने सखा है ना, वो सारे सखा वो भी कृष्ण को कभी भगवान मानते नहीं। क्या मानते हैं? ये तो हमारा मित्र है, ये तो हमारा सखा है। बोलते कन्हैया तेरी बात झूठी हो गई, तू तो बोलता था ये देवता दर्शन देगा, अभी तक कोई दर्शन वर्शन नहीं। कन्हैया ने बोला तुम हाथ जोड़कर प्रार्थना करो तो दर्शन होगा। सबने हाथ जोड़कर कहा गोवर्धन जी दर्शन दीजिए। तब सबने देखा इतना बड़ा एक रूप प्रकट हो गया गोवर्धन जी के अंदर से। आंखें सबकी बड़ी की बड़ी हो गई, इतना बड़ा रूप, और देखने में एकदम कृष्ण जैसे। अब सब तो इतने बड़ा देवता हमारे बीच में था, हमको पता ही नहीं था। सब हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं, नमो नमः कर रहे हैं। लेकिन जो सखा है ना, वो देखने कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ गड़बड़ है। ये देखने में तो कन्हैया जैसे लग रहा है, तो कभी ऐसे देखते, कभी कन्हैया को देखते, कभी पर्वत को देखते, कभी कन्हैया समझ गए कुछ गड़बड़ है। बोलते इधर उधर मत देखो, पूजा के समय में सामने देखना चाहिए देवता को। कन्हैया ने कहा गोवर्धन जी ये जो पकवान है ना, इनको थोड़ा सा ग्रहण कीजिए। और इतने लंबे लंबे हाथ निकले, ऐसे ऐसे जितने पकवान थे, लड्डू, मालपुआ, गुलाब जामुन, पूड़ी, कचौड़ी, समोसा और क्या, चमचम, जलेबी, हो जलेबी, जलेबी भी एक ऐसी चीज है जो आज तक कभी सीधी नहीं बन पाई। इतने सारे पकवान और गोवर्धन जी सब खा गए, सबको बड़ा आनंद। अच्छा आप ठाकुर जी के लिए कुछ लाओ, ठाकुर जी खा जाए, आपको दुख लगेगा सुख लगेगा? आनंद लगेगा ना। सबको बड़ा आनंद लग रहा है। और गोवर्धन जी कह रहे हैं आनो रे आनो रे आनो रे, मतलब और ले आओ और ले आओ और ले आओ।
कन्हैया ने कहा देखो हमारा देवता अभी तक भूखा है, पेट भरा नहीं है, और लेकर आओ। सब लोग और लेकर आए, फिर रख दिया, हाथ निकाल निकाल कर सब खा गए। कहने लगे आनो रे आनो रे। बोलते और कहां से आनो रे, सब खत्म हो गया। सब हाल अपने देवता को तो सब खा गया। तब कन्हैया ने एक तुलसी अर्पण की। बोलते इदम तांबूलम, गोवर्धन जी अब शांत हो जाइए। तो जैसे ही तुलसी अर्पण की, अपने मुख से हाथों से गोवर्धन जी ने कहा तृप्तोस्मि, मैं तृप्त हो गया, मैं तृप्त हो गया, मैं तृप्त हो गया। सब लोग तो बड़े प्रसन्न हैं। जो कन्हैया के सखा है ना, तो बेचारे उदास होकर बैठ गए। कन्हैया ने कहा ए तुम लोग उदास क्यों बैठे? बोलते कन्हैया एक बात सच्ची कही कि झूठी कही? बोलते झूठ का क्या मतलब, सच्ची बोलो। बोले सच्ची बात तो ये है, पहले वाला देवता बहुत अच्छा था, तेरे वाला देवता एकदम बेकार निकला। बोलते वो क्यों? बोलते जब भोग लग रहा था, पहले देवता को भोग लगाते थे, सारा का सारा प्रसाद पड़ा रहता, तेरा देवता सब खा गया, हमारे लिए एक दाना तक नहीं रखा। कृष्ण कहने लगे देखो मेरा देवता ऐसा नहीं है, जितना खाया ना 3 गुना ज्यादा अर्पण करेगा प्रसाद के रूप में। बोलते कब देगा? या तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। बोलते सब जब अपनी आंखें बंद करोगे तो वो प्रसाद देंगे। श्री कृष्ण ने सबको कहा सब अपने नेत्र बंद करो। सबने आंखें बंद कर दी, एक दो ऐसे भी देख रहे थे। बोलते ऐसे देखोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, सीरियसली आगे बंद करनी पड़ेगी। तो जब सबने अपने नेत्र बंद किए तो श्री कृष्ण कह रहे हैं गोवर्धन महाराज प्रसाद भी तो दो। तो जब नेत्र खोले तो देखा जितना था 3 गुना बढ़कर सामने। सब हैरान हो गए। नहीं कन्हैया ये वाला देवता अच्छा है, ये वाला बहुत अच्छा है, 3 टाइम्स मोर प्रसाद, इतना मिल गया। ऐसे करते करते जब सखा खाने लगे प्रसाद को, कृष्ण कहने लगे अभी हाथ नहीं लगाना, अभी पूजा पूरी नहीं हुई। बोलते अब क्या बाकी है? क्या बाकी है? बोलते गोवर्धन जी की परिक्रमा। जब तक परिक्रमा पूरी ना हो पूजा गोवर्धन जी की पूरी नहीं होती। कितने किलोमीटर की है? कितने माइल्स? 7 कोस। 7 कोस मीन्स ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर इंडिया के हिसाब से। हरिप्रिया आ जाए 7 कोस की परिक्रमा। सदा कहने लगे अरे ऐसा ना हो हम परिक्रमा पे जाएं, ऐसा ना हो हम परिक्रमा में जाएं और पीछे से बंदर सारे प्रसाद खा जाए। बोले वो चिंता मत करो, बंदर भी साथ में परिक्रमा में जाएंगे, पशु पक्षी सब जाएंगे, तब गोवर्धन जी की परिक्रमा होगी। आप एक भजन माधव गोवर्धन जी का you have? किसने है? एक कीर्तन सुनते हैं, फिर उसके बाद आज 8:30 तक हम लोग वाइंड अप कर देंगे। Another your class. Use it. Come here.
हरे कृष्णा ओह इतना सारा भोग आ गया। अरे बोलो गिरिराज महाराज की। श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। 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 और गले बजंती माला माला माथे मुकुट विराज रहो। श्री गले बजंती माला ओ माला तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे मुख पे मुरलिया सोहे रहे। 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 तोड़ी पे हीरा लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तोड़ी पे हीरा लाल माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। everybody गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे अंग में जामा केसरिया। अंग में जामा केसरिया। तेरे अंग में जामा केसरिया। तेरे अंग में जामा केसरिया। और पटका लाल गुलाल गुलाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पटका लाल गुलाल गुलाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तबे पान चढ़े और फूल चढ़े। तबे पान चढ़े और फूल चढ़े। तबे पान चढ़े और फूल चढ़े। पान चढ़े और फूल चढ़े। तबे पान चढ़े और फूल चढ़े। तुम्हें पान
बैठ जाइए प्लीज। बैठो प्लीज, सिट डाउन। अभी मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो ये गोवर्धन जी की लीला तो बहुत इलेबोरेट है। तो मैं तो बहुत कट शॉर्ट करके बोल रहा हूँ। अब देखो हम कहाँ तक पहुंचे थे? तो अपन कहाँ तक पहुंचे थे? हाँ? भगवान ने बोला वेट करो, वेट करो बोला। इसको किसका बच्चा है? ठीक है, थोड़ी देर साइलेंस करो। कन्हैया कह रहे हैं कि देखो हम सारे परिक्रमा करेंगे, पशु पक्षी भी होंगे और सब लोग होंगे, इसलिए प्रसाद को कोई हाथ नहीं लगाएगा। जब अब परिक्रमा कर रहे हैं, गोवर्धन की परिक्रमा की आप लोगों ने, बड़ा आनंद आता है। मैं कल ही बतला रहा था ना, जो वृंदावन में रहते हैं उनको बहाना चाहिए परिक्रमा करने। कैसे बहाना? किसी का जन्मदिन हो, चलो गोवर्धन परिक्रमा करें। किसी का विवाह हो, चलो गोवर्धन परिक्रमा कराएं। घर में बहू आई तो पहले गोवर्धन परिक्रमा कराएं। कोई सेलिब्रेशन हो, यहाँ पर भी पति पत्नी का झगड़ा हो तो पहले कल बोल रहा था मैं, घर में तो ज्वाइंट फैमिली है इंडिया में, तो बेचारे जोर से लड़ भी नहीं सकते। तो चलो, पत्नी बोलती है सास को, हाँ मैं गोवर्धन परिक्रमा जा रही हूँ, पति बोला मैं भी आ रहा हूँ, क्योंकि पूरी भड़ास निकाल दी। प्रैक्टिकली मैंने देखा, और दोनों परिक्रमा कर रहे हैं और खूब तुमने ये किया, तुमने ये किया, खूब झगड़ा कर रहे हैं। करते करते 5-6 घंटे में परिक्रमा भी हो गई, भड़ास भी निकल गई, रात भी पूरी हो गई, फिर शांति से मिलन भी हो गया। तो उनको तो बहाना चाहिए गोवर्धन परिक्रमा करने का। और ऐसे ऐसे संत हैं जो रोज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, 24 किलोमीटर एवरी सिंगल डे, हर रोज करते हैं। जितना समय मैं वहां पर था, मैं भी रोज गोवर्धन परिक्रमा करता था। कितना आनंद लगता है, चारों तरफ हाथ में माला लेकर भगवान का नाम करते हुए, और चारों तरफ भगवान की एक एक लीला स्थली का दर्शन। ये वही स्थान है जहाँ पर कन्हैया गैया को लेकर आते थे। ये वही गोविंद कुंड है, ये वही उद्धव कुंड है, ये वही राधा कुंड है, यही श्याम कुंड है, जहाँ पर 5000 साल पहले स्वयं भगवान यहाँ पर लीला करते थे। इसलिए अकेले जाना और भक्तों के साथ परिक्रमा करने में बहुत अंतर है। भीतर में एक ऐसे स्थान है जहाँ पर शिला, हम पत्थर नहीं बोलते, गोवर्धन जी की शिला, मेरे साथ चलना दिखलाऊंगा कभी। ऐसी शिला जहाँ पर पूरे के पूरे श्री कृष्ण के चरणों का चिन्ह है। वहां पर वंशी बजाई, पत्थर भी पिघल गया, मतलब वो गोवर्धन जी की शिला पिघल गई, और भगवान जहाँ शिला पर खड़े हैं उनके चरणों का चिन्ह वहां पर पूरा इम्प्रेस्ड हो गया। ऐसे कितने एविडेंस हैं। राधा जी ने अपना मुकुट उतार के रखा, तो वो जो गोवर्धन जी की शिला, उन्होंने वो इंप्रेशन ही अपने पर ले लिया कि राधा जी का मुकुट ही छप गया उस गोवर्धन शिला में। ऐसे साक्षात वहां पर दर्शन प्राप्त होते हैं। ऐसी ऐसी गुफाएं हैं गोवर्धन जी में, जहां पर राधा कृष्ण की इंटीमेट पास टाइम्स, उनकी लीला वहां पर होती थी। ऐसे ऐसे झरना, सरोवर हैं जहां पर सखा खेलते थे। ये सब कुछ गोवर्धन जी में। तो अब जो परिक्रमा आरंभ हुई, तो एक बड़े अच्छे से एक स्टाइल, एक ढंग था परिक्रमा का।
सबसे आगे ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। ओम स्वस्ति नो गोविंदः स्वस्ति नो च्युतानंदः स्वस्ति नो वासुदेव। ब्राह्मण वेद मंत्र पाठ कर रहे हैं। उनके पीछे, ब्राह्मणों के पीछे छोटे छोटे जो बछड़े हैं वो सेक्शन, बछड़ों के पीछे जो उनकी मां गैया उनका सेक्शन, उनके पीछे कृष्ण और उनके सारे सखा, उनके पीछे नंद बाबा और उनके उम्र के बड़े बड़े जो गोप हुए, उनके पीछे यशोदा मैया और यशोदा मैया की उम्र की सभी उनकी सखियां, उनके पीछे राधा जी और सारी गोपियां, और फिर सबसे पीछे जो सेवा करने वाले वे सब पूरे पूरे एक एक दल, एक एक ग्रुप बनाकर इस ढंग से परिक्रमा कर रहे हैं। और जो परिक्रमा कर रहे हैं, करते 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 श्री कृष्ण ही कहने लगे, चुपचाप साइलेंटली परिक्रमा नहीं होती, जय जयकार करके परिक्रमा होती है। तो सब लोग गा रहे हैं, बोलो कृष्ण कन्हैया गिरिराज महाराज की गिरिराज जी की जय जय करने लगे। थोड़ी दूर आगे जो परिक्रमा बढ़ी, राधा जी को श्री कृष्ण का विरह हो गया। राधा जी कभी भी कृष्ण के बिना रह नहीं सकती, उनको देखे बिना रह नहीं सकती। एक क्षण, एक सेकंड भी जब कृष्ण को नहीं देखती तो उनको कैसा लगता है, युग के युग बीत गए हो, युग बीत गए हो ऐसा लगता है उनको। और इतनी देर से अभी कृष्ण इतनी दूर हैं और इतना पीछे लोग हैं, मैं श्याम सुंदर को देख नहीं पा रही हूं। तो उन्होंने अपनी सखी ललिता जी से कहा, हे ललिता, मुझे लगता है कृष्ण मुझसे प्रेम नहीं करते। बोलते ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? बोलते नहीं, आज टेस्टिंग है। क्या ये पॉसिबल है कि सारे ग्रुप से निकलकर मेरे पास खड़े होकर श्री कृष्ण मेरे पास खड़े होकर वंशी बजा सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? राधा जी की जो सखी है ललिता जी ने कहा, इतना बड़ा टेस्ट मत करो, कैसे आएंगे बेचारे, बड़े हैं साथ में, गुरुजन साथ चल रहे हैं, कैसे आएंगे? बोलते नहीं, आज तो टेस्टिंग है, अगर इनका प्रेम सच्चा है तो देखती हूँ ये कैसे आते हैं। तो एक मैसेंजर, एक दूती, एक मैसेंजर के हाथ में ये बात चली गई, जाकर श्री कृष्ण के कान में कह दिया, राधा जी कह रही हैं कि आज अगर साथ खड़े होकर वंशी नहीं बजाई तो आपका प्रेम बिल्कुल झूठा है। इतनी बड़ी बात है। भगवान तो श्री कृष्ण बंद बंद मुस्कुराए, आंखें छपकते कहने लगे, आ रहा हूं, जाकर बोल देना। वो आकर राधा जी से बोल रही है, कह रहे अभी आ जाऊंगा। बोलते हो ही नहीं सकता, कैसे आएंगे? अब श्री कृष्ण है बड़े चतुर, बहुत चतुर, विदग्ध शिरोमणि। फोन किसका बज रहा है? प्लीज साइलेंट कर लीजिए। तो राधा जी पीछे हैं, पीछे आने के बजाय श्री कृष्ण आगे चले गए। कहाँ आगे चले गए? जहां पर उनके बछड़े थे। और एक बछड़े को जो सीधा चल रहा है उसको उल्टा कर दिया, उसकी पूंछ को पकड़कर ऐसे घुमा दिया। जब बछड़े का पूंछ घुमाओ तो क्या करता है? उछलता उछलता खुदकता खुदकता। और श्री कृष्ण को इतना अच्छा बहाना मिल गया, सारे ग्रुप्स को क्रॉस करके राधा जी के निकट आने का एक बहाना मिल गया। आज लग रहा है हमारी ऑडियंस पूरी भर गई है। थोड़ी देर बच्चों बस, और 20 मिनट से रखो। क्या बोल रहा था? बछड़ा बछड़ा भागा। इतना अच्छा बहाना मिल गया और कन्हैया बछड़े के पीछे दौड़ते दौड़ते, अरे मेरा बछड़ा, अरे मेरा बछड़ा, ऐसे करते करते नंद बाबा के ग्रुप को क्रॉस किया।
यशोदा मैया के ग्रुप को क्रॉस किया और पीछे राधा रानी के साथ खड़े होकर क्यों कैसी है। और राधा जी तो एकदम लज्जा गई, शर्मा गई, हृदय गदगद हो गया प्रेम से। हाँ, और ऐसे बोलकर सब जब पीछे मुड़कर देखने लगे कि कन्हैया बछड़ा ठीक है, बोलते हाँ ला रहा हूं। तो बछड़े को आगे लेकर आए, उनके ग्रुप में छोड़ दिया। ऐसे करते करते फिर परिक्रमा हुई। बोलो वीरराज महाराज की जय। चलते 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 आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो राधा जी को और फिर कृष्ण का दर्शन नहीं हो। देखो कितनी बड़ी शिक्षा राधा जी दे रही है। एक बात कही है हमारे शास्त्रों में, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास कोरी वेतन मोर देह प्रेम। कोई व्यक्ति कितना भी धनी क्यों ना हो, ह्यूस्टन का सबसे धनी व्यक्ति बिलियनियर मेंशन है, कितना उनका ऑपुलेंस है नो डाउट, लेकिन शास्त्र के अनुसार, भागवत जी के अनुसार, यदि किसी को भगवान का प्रेम नहीं है ना, उसको दरिद्र ही बोला गया है। दरिद्र समझते हैं जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं। सबसे बड़ा प्रेम किसको बोला जाता है, सबसे बड़ा धन किसको बोला जाता है, बोलते हैं प्रेम। जिसको मीरा जी ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। बोलो बोलो, तो माताओं को पता है। बोला ना मीरा जी ने, राज रानी है, कोई ऑपुलेंस की कमी है, लेकिन साथ साथ सबसे बड़ा धन उन्होंने कमाया, वो क्या है, भगवान का नाम। ये बात तो हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि जब मैं जाऊंगा यहाँ से, संसार से, तो मेरी जेब में $1 भी नहीं रहेगा। और अगर मैंने कोई अच्छी सी वॉच भी पहन रखी होगी, वो भी हमारे रिश्तेदार उतार लेंगे कि इसको क्यों जलाना है। बड़ी अच्छी डायमंड चेन होगी, उसको भी निकाल दिया जाएगा। तो कुछ भी मेरे साथ नहीं है, लेकिन एक चीज हमारे साथ हमेशा सदैव रही है, रहेगी, वो है भगवान का नाम। इससे कहा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। और सुनो, जिन जिन ने ये मोती लूटे, वो तो माला माल हुए, माया के जो बने पुजारी, एक दिन वो कंगाल हुए। है ना, सुना ना? सुनने में तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखो तो माया के बने जो पुजारी, एक तो ठाकुर जी का पुजारी, एक माया का पुजारी, मतलब सारा जीवन बस कमाना कमाना कमाना। अरे क्या है, अच्छी बात है, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, लेकिन फिर उसको यूज कैसे करना है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ लोग ना गलत समझ लेते हैं कि हाँ साधु सन्यासी बोलते हैं घर बार की क्या जरूरत है, पैसा कमाने की क्या जरूरत है। आई थिंक दे आर जेलस, क्योंकि उनके पास नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर भी इस हॉल में कितने, मैं नाम नहीं बताता, XYZ, कितने धनी धनी व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, और जो एकदम चुपचाप शांति से पीछे बैठकर कथा सुनते हैं। वो अगर आज काम भी करना छोड़ते हैं तो 4 जनरेशन उनकी आराम से चल सकती है। लेकिन उन्होंने इसका यूटिलाइजेशन कैसे किया, टाइम का भी, एनर्जी का भी, और अपने फाइनेंस का भी, भगवान की सेवा करने में। क्या कमी है? दिस इज कॉल्ड बैलेंस, बैलेंस लाइफ। इम्बैलेंस तब होता है जब माया के ही बने पुजारी वो एक दिन कंगाल हो गए, कुछ नहीं बचेगा, अभी नहीं बचेगा, अगले जीवन में भी नहीं बचेगा। और जिसने इस नाम के धन को कमाया, वो तो आज की भी कमाई है, और ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है
किसका इंटरेस्ट भी आता रहेगा और कैपिटल भी रहेगा, लाइफ आफ्टर लाइफ, जन्म जन्म का, समझ रहे हैं? तो इसलिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भगवान का नाम सबसे बड़ा रत्न है। इस धन को हम सब लोग कमा सकते हैं, इसमें कोई रिजर्वेशंस रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। दूसरे युगों में यज्ञ होता था, तपस्या होती थी। अब आजकल कौन तपस्या करने बैठेगा बताओ? कौन यज्ञ करने बैठेगा बताओ? अच्छा, ड्राइविंग करते हुए कोई हवन कर सकता है? आप किचन में रसोई बना रहे हो, अब यज्ञ कर सकते हो? या भगवान की आरती कर सकते हो ड्राइविंग करते हुए? इम्पॉसिबल। ध्यान कर सकते हो, गाड़ी चलाते हुए क्या ध्यान करोगे? तो एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन गाड़ी चलाते हुए एक काम हो सकता है बहुत इजीली। गाड़ी तो चल रही है, लेकिन भगवान ने जीव दी है, हम गा सकते हैं ना, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। अच्छा, जो माता सेक्शन है वे घर में कुकिंग अगर करें, कौन आपको रोक सकता है? ध्यान तो पूरा मसालों में जा रहा है, ये भी डालना है, ये भी डालना है, लेकिन मुंह से तो नाम कर सकते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सो सिंपल, सो सिंपल। इसलिए भगवान, इसलिए श्री कृष्ण भी गोवर्धन की जो परिक्रमा कर रहे हैं, राधा जी ये कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने कल की कथा में इसको बहुत इलैबोरेटली इसको डिस्क्राइब किया, मैंने इसको वर्णन किया। मैंने ये राधा जी और कृष्ण है कौन? श्री कृष्ण पोटेंट और राधा जी उनकी पोटेंसी। और मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, फूल फेंक कर। क्या कहा था? ये फूल मैंने अगर फेंका तो मैंने फेंका कि मेरी एनर्जी ने फेंका? मेरी एनर्जी नहीं है तो मैं कैसे फेंक सकता हूँ? और मेरी अगर एनर्जी है और मैं नहीं हूं तो कैसे फेंक सकता हूँ? इसका मतलब राधा और कृष्ण एक हैं, ये दो नहीं हैं। और सारे जगत में, इंडिया में तो गली गली में राधा कृष्ण मंदिर होता है, जबकि राधा जी का कृष्ण के साथ विवाह ही नहीं हुआ। सीताराम जी का मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, राधा जी कृष्ण का विवाह ही नहीं। क्यों विवाह नहीं? क्योंकि विवाह के लिए तो दो चाहिए ना, ये तो दो है नहीं। मेरी ही शैडो अगर हो जमीन पर तो मेरी शैडो ना किसी और की है। धूप में अगर मैं खड़ा हूं तो मेरी शैडो है ना, तो मेरी, मैं और मेरी शैडो में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही जो राधा जी और जो कृष्ण है, दोनों में कोई भेद नहीं है। एक ज्योत जलाई जाती है, उसमें अग्नि होती है। अग्नि मतलब रोशनी, और उसी रोशनी में जलाने की शक्ति, दाहिका शक्ति बोलते हैं। ये दोनों कोई अलग थोड़ा है। इस रोशनी को और दाहिका शक्ति को अलग कैसे करोगे? हो ही नहीं सकता, वो जुड़ी हुई है। ऐसे ही राधा और कृष्ण ये एक हैं, लेकिन प्रेम क्या है? किसको प्रेम कहते हैं? जो सच्चा प्रेम, जो शुद्ध प्रेम, जो विशुद्ध प्रेम, जो प्योर लव, उसकी डेफिनेशन, उसको डिफाइन कैसे किया जाएगा? इसलिए शक्तिमान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति को, राधा जी को अलग से प्रकट किया अपने अंदर से ही। और ये सब लीला करके हमको शिक्षा दी जा रही है। राधा जी श्री कृष्ण को देखे बिना रह नहीं सकती। उनका सब कुछ समर्पित है श्री कृष्ण के सुख और प्रसन्नता के लिए। उनका श्रृंगार करना भी श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। सब कुछ श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। इसलिए बार बार ये जो राधा जी कर रही है, ये कोई ड्रामा नाटक नहीं है। सच में शी इज फीलिंग सेपरेशन। थोड़ी देर के लिए भी कृष्ण को नहीं देखती तो सेपरेशन, विरह भाव आ जाता है।
अब बछड़े का बहाना बार बार नहीं चलेगा, फिर तो सबको समझ आ जाएगा कुछ गड़बड़ है। राधा जी के मन में फिर इच्छा हो रही है, भाई श्याम सुंदर दिख नहीं रही, कैसे दिखेंगे? और ये बात कृष्ण को पता लग गई, और जब पता लगी तो अब बछड़े का बहाना नहीं चलेगा। तो उनके पास एक लकुटिया है, लकुटिया समझते हैं? लाठी जिससे वो गैया को चलाते हैं। वो ऐसी लकड़ी की लाठी नहीं है, उसके अंदर हीरे मोती लगे हैं, समझ रहे हो? उस लकटिया को श्री कृष्ण ने ऐसे हाथ से ऊपर किया, देखो कैसा ढंग है, ऐसे हाथ से ऊपर किया, ये अपने सखाओं को दिखाने के लिए कि मैं कितना आर्टिस्टिक हूँ। एक लकुटिया को मैं हाथ से ऐसे खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन उसमें जो हीरे मोती लगे हैं, श्री कृष्ण की इमेज उस हीरे मोती में रिफ्लेक्ट हो रही है, और दूसरे राधा जी ने उसी हीरे में श्री श्याम सुंदर का मुख का दर्शन कर लिया, और मन ही मन में श्री कृष्ण को उन्होंने आलिंगन कर लिया। हाँ, श्याम सुंदर का दर्शन हो गया। बोलो गिरिराज महाराज की। फिर परिक्रमा आगे गई, करते 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 अब फिर राधा जी को मन में ये इच्छा कि दर्शन नहीं हो रहा, अब क्या करें? बार बार एक बहाना नहीं चलता। फिर क्या किया? आपने बहुत लोगों को देखा होगा, आर्टिस्टिक होते हैं, लकुटिया को ऐसे ऊपर फेंकते हैं और फिर छलांग लगाकर उसको कैच करना। कितने आर्टिस्टिक हैं। एक सांप के ऊपर डांस कर सकते हैं। कौन से सांप के ऊपर? कालिया के ऊपर, शेष के ऊपर नहीं कालिया सांप के ऊपर, सर्प के ऊपर नृत्य किया, जिसको सूरदास जी ने लिखा, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। कितना अच्छा भजन है ना, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी। सूरदास जी इस सीन को देख रहे हैं, और उन्होंने कितना अच्छा भजन लिखा, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी। और उसमें उस भजन में उन्होंने बताया कि कैसे शिव भी, ब्रह्मा जी भी और ऋषि मुनि भी ये देख रहे हैं। अभी विदाउट इंस्ट्रूमेंट इसको देखो, पम 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 पग पटकत फम 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 फन निबरत बिम 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 बिनती करत नाग वधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। सूरदास जी कैसे एक रसिक पोएट हैं, एक कवि हैं, जो बिना देखे, जन्म से ही नेत्र नहीं है, लेकिन समस्त कृष्ण लीला का दर्शन कर रहे हैं, है ना? और ऐसे ऐसे भजन लिख रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं? शशिक शशिक सनकादि नम 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 नारद मुनि मम 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 महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, विविध विविध विदाधर दम 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 देव सकल गम 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 गुनि गंधर्व नाच दे ताली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। लास्ट है जो सूरदास प्रभु की वाणी, किम किम कुम किनु न जानी, चम 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 चरण परट निर्भय कयो काली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। ऐसे है ना? राधा जी कृष्ण की उस कौशलता को, उस शैली को बार बार स्मरण करके श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती है। और इस बार क्या किया? उस लकोटिया को ऊपर उछाला और छलांग लगाकर पीछे मुंह कर उसको कैच किया, और राधा जी ने श्री कृष्ण का दर्शन किया, और श्री कृष्ण ने फिर राधा जी का दर्शन किया। ऐसे ही जो एक बार इनका दर्शन कर लेता है ना, आप ऐसे गलत नहीं समझना, वो पागल हो जाता है। आप सोचेंगे हमको तो दर्शन नहीं करना। ये नेगेटिव वाला पागल नहीं, पॉजिटिव वाला पागल है। हमारे गुरुजी कथा सुनाते थे, एक नई नवेली बहू ब्याह करके आई, और जब घर में आई तो सास से पूछती है, माता
मेरे को इस घर के रीति रिवाज नहीं पता। बोलते कोई बात नहीं बहू, पूरी फ्रीडम है तेरे को, तू बेटी जैसी है, बस एक चीज का ख्याल रखियो, सुबह और संध्या के समय में खिड़की खोल के बाहर मत देखियो, बाकी कुछ भी करियो। अब जिसको ऐसे बोल दो ना, उसका ध्यान फिर वहीं जाता है, ऐसा क्या बात है। और फिर बहू देख रही है बार बार कि मेरी सास तो खिड़की खोल खोल के कुछ देखती है और मेरे को मना कर दिया, एक्साइटमेंट बढ़ गई। क्या हुआ, खिड़की खोलकर देखा, उसी समय कृष्ण वंशी बजाकर बड़े भैया बलराम जी के साथ बड़ा सुंदर श्रृंगार किया हुआ है। कान में कुंडल, मोतियों की माला, सिर पे पगड़ी, उस पर मोर पंख, बाजूबंद, हाथ में कड़वा और कमर में किंकनी, चरणों में नुपुर, पीताम्बर धारण करके क्या सुंदर शोभा हो रही है। लवण्य सारम मतलब पूरा रूप, ये बोलते हैं ना कि कृष्ण इज ब्यूटीफुल। हमारे वृंदावन के रसिक भक्त बोलते हैं ये बोलना भी ऑफेंसिव है कि कृष्ण इज ब्यूटीफुल। तो फिर क्या बोलना चाहिए, ब्यूटी हैज टेकन शेल्टर ऑफ कृष्ण, है ना। सुंदरता ने कृष्ण का सहारा, आश्रय लिया है, ना कि कृष्ण सुंदर। बात समझ आई। यशोदा मैया इतना श्रृंगार कर देती है, पूरे अलंकार धारण कर देती है, जिसको उद्धव जी ने कहा भूषणम भूषणम अंगनम। अच्छा, मैया इतना श्रृंगार क्यों करती है? श्री कृष्ण को सुंदर बनाने के लिए? इसका मतलब ये तो फिर गलत बात हो जाएगी। इसका मतलब भगवान सुंदर नहीं है, ऑर्नामेंट्स लगाकर उनको सुंदर बनाया जाता है। जैसे घर में माताएं, आप लोग सब श्रृंगार करके आते हैं, किस लिए? सुंदर लगेंगे, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं है। यशोदा मैया इतने सारे अलंकार क्यों पहनाती है? उनकी शोभा को, उनकी सुंदरता को ढकने के लिए, ना कि बढ़ाने के लिए। ढकने के लिए, उसको कवर करने के लिए। क्योंकि यदि किसी ने चरणों से लेकर मस्तक तक श्री कृष्ण को देख लिया, वो तो देखकर ही अनकॉन्शियस हो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा। उद्धव जी ने इस बात को कहा, भूषणम भूषणम अंगनम। श्री कृष्ण के साथ वो आभूषण लग जाते हैं, वो आभूषण की शोभा बढ़ जाती है, ना कि श्री कृष्ण की शोभा बढ़ती है। समझते हो? ऐसा सुंदर नृत्य करते हैं, ऐसा सुंदर श्रृंगार करते हैं, और इतना सब करने पर भी अपना गुरु किसको मानते हैं? श्री कृष्ण के गुरु कौन है? श्री कृष्ण के गुरु कौन है? ये वाले सेक्शन बोलेंगे, ये वाला नहीं बोलेंगे। बताओ, राम जी के गुरु जी कौन थे? डरते क्यों? फाइन थोड़ा लगेगा। श्री कृष्ण के गुरु, हमारी हमसे माता जी बोल रही है, श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? सांदीपनि मुनि। और उनसे उन्होंने कितनी कला सीखी? 64 आर्ट्स इन 64 डेज। ये तो गुरु जी से सीखी, लेकिन एक ऐसी कला है, एक ऐसी आर्ट है जो सांदीपनि मुनि जी नहीं सिखा सकते। वो कौन सी आर्ट है? प्रेम, प्यार। ये वाली प्रेम की आर्ट श्री कृष्ण राधा जी से सीखते हैं, और अपने मुंह से कहते हैं राधिका प्रेम गुरु। मेरी जो प्रेम की गुरु वो कौन है? राधा रानी है। इसलिए ऐसे थोड़ा वृंदावन जाते हैं सब लोग क्या बोलते हैं? राधे राधे। क्या बोलते हैं? राधे राधे। इतनी धीरे कोई नहीं बोलता जी। राधे राधे राधे। अच्छा, एक बार सारे बोलो तो अच्छा लगेगा। राधे राधे। अब लगा थोड़ा वृंदावन की गली में पहुंचे। ऐसे नहीं बोलते, इसके पीछे कारण है। इतने सुंदर भगवान, इतने शक्तिशाली भगवान, इतने ज्ञानी भगवान, इतने ऑपुलेंट भगवान, ये राधा जी को अपना गुरु मानते हैं। क्यों? क्योंकि राधा जी का कितना समर्पण है, कितना समर्पण है श्री कृष्ण के लिए, है ना। इससे ऐसे करते करते गोवर्धन जी की परिक्रमा पूरी हो गई।
और सब प्रसाद लेके हंसी खुशी अपने अपने घर गए, जैसे भी आप लोग सब लोग जाओगे। नहीं, अभी नहीं। आई नो। सब जब घर गए बड़ी चर्चा होने लगी, अरे नंद के लाल ने तो आज तो आनंद ही कर दिया। लेकिन इंद्र के दूतों ने जाकर बोल दिया, मैसेंजर्स ने, हे महाराज इंद्र, इंद्र के दूतों ने कह दिया, हे महाराज इंद्र, इस वर्ष ब्रजवासियों ने आपकी पूजा नहीं की। बोलते क्या? इतना गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। जाओ अपने मेघों को बोल दिया, पूरे ब्रज को ध्वंस कर दो, सब डिस्ट्रॉय कर दो। ऐसे ऐसे मेघ आए, आंधी चलने लगी, हरिकेन आ गया, हार्वी आ गया, भयंकर, और सब इधर उधर दौड़ने लगे। देखा इंद्र की पूजा नहीं करने से क्या हुआ, देखा, हेल्प करो, प्रोटेक्शन करो। और ऐसे करते करते कृष्ण कहने लगे, अच्छा इंद्र, बड़ी अच्छी बात है, अब तुमसे मुलाकात होगी। बड़ी देर से सोच रहा था, क्योंकि नंद बाबा को समझाना मुश्किल था, तेरे को समझाना बड़ा आसान है। गए उन्हीं गोवर्धन जी को उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली के भी नखून के ऊपर पिन की, ऐसे गोवर्धन जी को उठा लिया। हम एक ईंट उठा सकते हैं 7 सेकंड के लिए, उंगली छोड़ो, हाथ पे नहीं उठे। और ऐसे गोवर्धन जी को उठा लिया 7 दिन 7 रात तक। और सबको बुला लिया, सब नीचे आ जाओ। और जब सब गोवर्धन जी के नीचे आए, आज पहली बार सबने वो देखा, गोवर्धन जी का जो बेस है। हाँ, ऐसे ना सिर्फ 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाओ, नाइस सैंडलियर, गुड लाइटिंग। पहली बार सबने देखा गोवर्धन जी का बेस तो सारे हीरे मोती जवाहरात, वाह क्या ओपुलेंस है। सब देखकर हैरान हो गए। और भीतर ही सब आ गए। बाहर आंधी तूफान वर्षा बिजली गिर रही है, और लेकिन यहाँ पर अंदर संगीत बज रहा है। बलराम जी नाच रहे हैं, बलदेव प्रभु नृत्य कर रहे हैं, सभी लोग ढोलक, मंजीरे, बीना, वेणु, वंशी सारे इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। और बलराम जी ऐसे हाथ करके बड़े अच्छे पोस्टर से नृत्य कर रहे हैं। सबकी अटेंशन अपनी ओर डाइवर्ट कर रहे हैं। क्यों? किसी का ध्यान बाहर ना जाए, क्योंकि बाहर ध्यान जाएगा तो ये गड़बड़ी परेशानी होगी। सबका ध्यान भीतर ही रहे। बलदेव जी ऐसे नृत्य कर रहे हैं। और यशोदा मैया, सॉरी, जितने सखा हैं, छोटी छोटी लकड़ी लेकर गोवर्धन जी के नीचे लगा दिया। बोले कन्हैया डरियो मत, हम तेरे साथ हैं। और ये भी मत सोचिए कि तुमने उठाया, हमने भी सपोर्ट कर रखा। कृष्ण कहने लगे तो थोड़ी देर तुम ही पकड़ लो, मैं हाथ रेस्ट कर रहा था। अपना हाथ नीचे किया तो इतना भारी पर्वत और 5 छोटी छोटी लकड़ियां सब तड़ करके टूटने लगी। बोलते पकड़ पकड़ पकड़, ये गिर जाएगा हमारे पर। ये ना कच्ची लकड़ी थी, हम पक्की वाली लाएंगे, तो पकड़ के रख। लेकिन वास्तव में इन सखों का मूड क्या है, फीलिंग क्या है? सब समय वी आर पार्टिसिपेंट। यदि कन्हैया ने गोवर्धन उठाया, वी शुड सपोर्ट हिम। सो इंटेंट एंड इमोशंस आर मोर इम्पोर्टेंट, है ना? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी से। कृष्ण ये नहीं देख रहे कि इन्होंने छोटी छोटी लकड़ियों से ये लोग क्या एक पर्वत उठाएंगे। वो ये देख रहे हैं इनकी भावना, इनकी जो फीलिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। और यशोदा मैया क्या कर रही है? ये मेरे लाल, कहीं तू कमजोर ना हो जाए। माओ का तो यही प्रेम होता है, तू कहीं कमजोर ना हो जाए। उनको तो खिलाने पिलाने की पड़ी रहती है सबसे, ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, पता है ना? क्योंकि उनके अंदर एक इमोशन है जिसको बोलते हैं वात्सल्य, अफेक्शन, वो उससे बाहर जा नहीं सकती। इसलिए यशोदा मैया माखन खिला रही है। इसलिए ब्रज में क्या बोलते हैं? उठाया गोवर्धन तो गिरिराज जी ने, लेकिन एक कहावत है, कछु माखन को बल, कछु सखा में करा सहाय,
और राधा जी की प्रार्थना से गोवर्धन धर उठाए। कुछ तो सखाओं की सहायता, लकड़ियां लगा दी, कुछ यशोदा मैया के माखन का बल, और राधा जी दूर से प्रार्थना कर रही हैं। क्या प्रार्थना कर रही हैं? गोवर्धन जी आप अपने वजन को कम कर दो, हल्का कर दो, हमको अच्छा नहीं लग रहा, हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के ऊपर इतना भारी भार चढ़ा हुआ। अब इसको तो राधा जी की प्रार्थना से 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन जी को उठाए रखा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऐसे गोवर्धन जी को अंदर फेस्टिवल चल रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब मैं कथा करूंगा, हमारे जो टेम्पल है गोविंद जी गौड़िया मठ, कहाँ पर है? ठीक है। पूरा एड्रेस बता दूं, 16628 कीथ हेरो बोलोवुड, ह्यूस्टन टेक्सास 77084। और HEB के पास में। पूरा एड्रेस बता दें, पिन कोड भी। तो नेक्स्ट टाइम वहां पर भागवत कथा होगी ना, पूरे 2-3 दिन तक गोवर्धन जी की ये वाली जो एपिसोड है इसको एलैबोरेट सुनाऊंगा। देखो मैंने 3-4 साल का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। 7 दिन की रामलीला, 7 दिन की राधा जी की लीला, और अब 4 दिन की गोवर्धन जी की लीला। ठीक है, ठीक है प्रेसिडेंट साहब। इलैबोरेट, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स है। अभी तो मैं सिर्फ आउटलाइन चेक कर रहा हूँ, ये आउटलाइन है सिर्फ। इसके अंदर जो फील्स हैं, राधा जी उस समय क्या सोच रही हैं, यशोदा में उस समय क्या भावना रख रही हैं, उसका इतना इलैबोरेट है। उसके लिए टाइम चाहिए, हाँ बहुत टाइम चाहिए। और मैं तो बिल्कुल जल्दी जल्दी मतलब चेक कर रहा हूँ, ये टिक किया, ये टिक किया, ये टिक किया। एनीवे 7 दिन 7 रात तक ये हुआ। उसके बाद इंद्र के पास उनके दूतों ने जाकर कहा, महाराज इंद्र, पूरा वृंदावन ध्वंस हो चुका है, कोई दिखता ही नहीं। इंद्र तो हा करके हंसने लगा। 2 मिनट में 1 मिनट में एक और मैसेंजर आया, महाराज इंद्र कुछ बिगड़ा नहीं है, सब लोग एक पर्वत के नीचे हैं और एक 7 साल के बालक ने 7 कोस लंबा एक पर्वत उठा रखा है और 7 दिन तक उठा रखा है। तब तो इंद्र को बड़ी चिंता पड़ गई, कहीं मेरे भगवान तो नहीं, कहीं ये मेरे ईश्वर तो नहीं। तब आई बड़ी लज्जा, आई मैंने ये क्या किया। अरे जितने मेघ बादल भेजे थे सब वापिस आ जाओ, नो मोर स्टॉर्म, नो मोर हरिकेन, सब वापिस आ जाओ। और जब सब शांत हो गया, अब गोवर्धन जी को नीचे रखा। कृष्ण कहने लगे, कुछ नहीं बिगड़ा, सब अपने अपने घर में जाओ। एक पत्ता तक टूटा नहीं, क्योंकि सब गोवर्धन के शेल्टर में, लाइक अम्ब्रेला, सब उसके नीचे शेल्टर में आश्रय ले रखे। और अब इंद्र को आई बड़ी शर्म, कोई गलती करता है तो लज्जा आती है, रिपेंटेंस होता है। इंद्र चले गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी थोड़ा अप्रोच लगा दो ना, मेरी तो भगवान तक अप्रोच ही नहीं है, इंद्र की तो अप्रोच ही नहीं है भगवान तक, समझ रहे हैं। जैसे अब मेरे से पूछोगे आप कहाँ से आए हो, मैं बोलूंगा इंडिया से आया। ओ प्रधानमंत्री जी भी वही रहते हैं, रोज मिलते होंगे वॉक पे, तो वहीं पर रहने से क्या जरूरी है मेरी उनके साथ अप्रोच है? वो तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े अफसर मिलवा देंगे तो मिल सकता हूँ, नहीं तो बड़ा मुश्किल है प्रधानमंत्री जी से मिलना। अप्रोच चाहिए ना। इसी प्रकार इंद्र, स्वर्ग तो इज जस्ट फर्स्ट फ्लोर, ये पृथ्वी ग्राउंड फ्लोर है, ये जस्ट इधर ही है, ये फर्स्ट फ्लोर ही, इससे कोई बहुत ऊंचा नहीं है। उसके ऊपर कितने और फ्लोर्स हैं। ब्रह्मलोक है 7th फ्लोर, फिर उसके ऊपर आता है वैकुंठ, फिर उसके ऊपर आता है सदाशिवलोक, फिर आता है साकेत धाम जहाँ सीताराम जी विराजमान है, और फिर उसके ऊपर आता है द्वारका, उसके ऊपर आता है फिर मथुरा, और फिर जो पेंटा हाउस है जहाँ से सब दिखता है वो है गोलोक वृंदावन, जहाँ पर राधा कृष्ण ये सुंदर सुंदर इंटीमेट पास टाइम्स, जहाँ उनको कोई भगवान मानता ही नहीं है। ये पेंटा हाउस है सबसे ऊपर वाला, समझ रहे हो। तो इंद्र का भी एक्सेस नहीं है भगवान के साथ, इंद्र का भी एक्सेस नहीं है ना। ये कथा अगर मैं इंडिया में अभी सुनाकर आया था तो वहां पर समझ लेंगे, लेकिन जो इंडिया में रहते हैं, एक
नगर निगम पार्षद है ना, उसका भी एक अपने एरिया में कितना स्टेटस होता है। तो वो क्या प्रधानमंत्री जी के साथ मिलता होगा, गले मिलता होगा? एक्सेस ही नहीं है वहां तक होता है माता जी, एक्सेस ही नहीं है दूर दूर तक। कहाँ प्रधानमंत्री, कहाँ एक एरिया का छोटा सा एक नगर निगम वाला, लेकिन अपने एरिया में उसकी बड़ी चलती है। तो ऐसे इंद्र का भगवान के साथ कोई एक्सेस ही नहीं है। तो फिर अप्रोच लगाई एम्बेसी में, मतलब बड़े स्टेटस वाले ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी कहने लगे मेरा एक्सेस कहाँ है, मैं भी समुद्र के पास खड़े होकर भगवान से बोल देता हूँ और वहां से आवाज आ जाती कि ऐसा ऐसा करना है। ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता, हाँ एक काम है। क्या है? भगवान को गैया बड़ी प्यारी है, तो तुम स्वर्ग से सुरभि गाय को ले जाओ। गाय को देखकर भगवान का हृदय पिघल जाएगा, जो भी माफी मांगनी है, क्षमा मांगनी है, सब वहीं पर हो जाएगी। इंद्र बड़े चालाक, मतलब समझदार, सुरभि गाय को लाए साथ में, कहाँ? गिरिराज गोवर्धन पर। और वहां पर सुरभि गाय को रखकर इंद्र का एक वाहन है, जैसे आप लोगों की टेस्ला कार है, मर्सिडीज भी है, ऐसे इंद्र का वाहन क्या है? ऐरावत हाथी। हाथी के सूंड से भगवान का उन्होंने अभिषेक किया और उस अभिषेक से वो कुंड का नाम बन गया गोविंद कुंड। और उन्होंने, इंद्र ने भगवान को एक नाम दिया गोविंद। गोविंद मतलब गोविंद, गो का मतलब गैया, गो का मतलब गोप और गो का मतलब गोपियां। जो भगवान गैयों को, गोपों को और गोपियों को आनंद देते हैं, गोविंद, गोविति इति गोविंदः, इसलिए उन्होंने एक नाम दिया। ऐसे कहकर इंद्र प्रणाम किए, भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने कहा अच्छा कोई बात है, तुमने अपनी भड़ास निकाली, मेरा तो इसमें बहुत लाभ हो गया। क्यों लाभ हो गया? सारे के सारे एक साथ मिल गए और 7 दिन 7 रात तक हम एक दूसरे को देखते रहे। विशेष करके राधा जी को श्री कृष्ण से मिलना बड़ा कठिन लगता है और 7 दिन 7 रात तक राधा जी श्री कृष्ण को और कृष्ण राधा जी को ऐसे देखते रहे। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। इसी प्रकार से हम आज गोवर्धन जी की कथा सुनकर 7 दिन की हमारी भागवत कथा को हम लोग यहीं पर आज विश्राम देते हैं। बहुत दूर दूर से भक्त लोग आए, मैं आपका ऋणी हूँ और हाथ जोड़कर सबको मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ कि आप समय निकाल कर आए, नहीं तो मैं कथा किसको सुनाता। इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। राजी,